हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमएनआर वुमेन वर्सेस एसओबी वुमेन्स के बीच में, यानी कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वुमेन वर्सेस साउदर्न ब्रेव वुमेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा, उसके लिए सारे प्लेयर्स के भी देख के परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शन और कप्तान हाउस कैप्टन के ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर हमने लीजा ली को ट्राई किया, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि मैच खेला जाएगा एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पे। पिच के बारे में बात की जाए तो जनरली इट्स अ न्यूट्रल पिच, बट इन लास्ट मैच वी सॉ पेसर्स टू 12 आउट ऑफ 17 विकेट्स हेयर। जनरली यहाँ पर जो है पेसर स्पिनर्स को भी मदद मिलता है और बैट्समैन भी शुरुआत में अच्छे खासे खेलते हैं, मतलब बैट्समैन के लिए भी यहाँ पर मदद मौजूद है। न्यूट्रल पिच मतलब सारे डिपार्टमेंट के लिए मदद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमने देखा था लास्ट मैच में वुमेन्स का जो मैच हुआ था 17 विकेट्स गिरे थे, जहाँ पर 12 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे, सॉरी स्पेसर्स ने लिए थे। तो पेसर्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है यहाँ पर अभी। अब प्रो प्लेइंग 11 पे आते हैं तो एमएनआर वुमेन टीम से लीजा ली, एमा लम ओपनिंग कर रही हैं। जॉर्ज वॉयस, हरमनप्रीत कौर, मेमडू फ्रीज, सोफिया क्लिस्टोन, केट क्रॉस, सी ग्रिफिथ, ईथ्रेकिल्ड, एल जैक्सन, ए हार्टली, ये होंगे एमएनआर टीम तरफ से प्रो प्लेइंग 11। अब बात करेंगे एसओबी टीम तरफ से तो डैनियल वर्ड, स्मृति मंदाना, सोफिया डंगली, स्टेफानी टेलर, माया बाउशियर, एमांडा वेलिंगटन, एनियस रपशोले, लॉरेन बेल, टी नॉरिस, एफ नॉरिस और सी रूड, ये होना चाहिए एसओबी टीम तरफ से प्रो प्लेइंग 11। अब बात करेंगे दोनों प्रो प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग टीम के बारे में। तो पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमने लीजा ली को ट्राई किया, जो एमएनआर वुमेन टीम तरफ से खेलती है। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो लीजा ली एज एन ओपनिंग बैट्समैन 3 मैचेस मिलाकर टोटल 57 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब ई थ्रिलकल के बारे में बात करेंगे, जो एमएनआर टीम तरफ से ही खेलती हैं, लेकिन इनको ज़्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला। एक ही मैच में 17 रन बनाई थी, वो भी 6 पे बैटिंग करते हैं, लेकिन इनको 53% लोगों ने सेलेक्ट करके रखे। दो वजह है, एक तो क्रेडिट का स्ट्रेट कार्ड इशू है, क्रेडिट का 10 और 8 यानी कि 2 क्रेडिट यहाँ पर सेव हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि इनका पॉइंट देखकर ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया 70 पॉइंट्स, लेकिन इनका जो 70 पॉइंट्स ये मेजर ऑफ द पॉइंट्स इनके प्लेइंग 11 के होने के जो 4 पॉइंट्स होते हैं, साथ ही साथ कीपिंग की बदौलत जो स्टंपिंग कैचिंग के वगैरह के पॉइंट्स है। आप अगर बिलीव नहीं करते तो आपको दिखा देते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट उन्होंने एक ही मैच में दिए थे 42 पॉइंट्स, वहाँ पर उन्होंने 17 रन बनाई थी। और बाकी जो 24 पॉइंट्स है आप देख सकते हैं, 24 पॉइंट्स में से इनके रन्स 0 हैं। और आप देख सकते हैं स्टंपिंग के पॉइंट्स 12 है, मतलब ऐसे ही इनका पॉइंट्स है स्टंपिंग और मतलब कैचिंग के वगैरह। सेम सी रूट को भी एक भी मैच समय तक बैटिंग नहीं मिला, 88 जो पॉइंट्स इनके पूरे कीपिंग के बदौलत तो साथ साथ प्लेइंग 11 में होने के लिए जो पॉइंट्स थे वही दिए हैं। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहले दो है डैनियल वर्ट और उसके साथ साथ स्मृति मंदाना, दोनों ही एसओबी टीम तरफ से खेलती हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। डैनियल वर्ट 4 मैचेस में खेली है और 4 मैचेस में इनके परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया रहा है, 109 रन बनाए 4 इनिंग्स में एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बात करेंगे स्मृति मंदाना की, तो ये भी 4 मैचेस में टोटल अगर देखा जाए तो 69 रन बनाई है, तो ये भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन दोनों ही आपके लिए स्मॉल पे एक अच्छा ऑप्शन हो जाएंगी। अब इन दोनों के अलावा तीसरे पी के हमारे सी ग्रिफिथ क्रेडिट के इशू की वजह से हमने इनको ट्राई किया। परफॉर्मेंस के बारे में बात की तो एमएनआर वुमेन टीम तरफ से ये खेलती है और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा सा नीचे है सी ग्रिफिथ का, मतलब काफ़ी नीचे 8-9 पर बैटिंग करती है। 3 इनिंग्स में टोटल बैटिंग मिला जहाँ पर 7 रन बनाए, तो मतलब आप इनको अवॉइड ही कर दीजिए अगर आपके पास क्रेडिट मौजूद है तो। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि एमएनआर टीम तरफ से है एमडू फ्रीज, जो 4 मैचेस में खेली है 5 पे, 3 मैचेस में खेली है 5 पे, यहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने जो है 38 रन बनाए हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा सोफी डंकली का अच्छा ऑप्शन होंगे जो एसओबी टीम तरफ से खेलती हैं और ये खेलती है फर्स्ट राउंड पर, जहाँ पर 4 इनिंग्स में इनको बैटिंग मिला, 4 इनिंग्स में टोटल इन्होंने 85 रन बनाए, तो इनके अभी यही परफॉर्मेंस है सोफिया डंगली का भी। जी बॉयस है जो खेलते हैं एमएनआर टीम तरफ से 8.5 क्रिकेट के, ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे जो 3 पे बैटिंग करते हैं लगातार 3 इनिंग्स में और इन्होंने 37 रन बनाए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे। इसके साथ साथ एम बाउशियर भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे जो एसओबी वुमेन टीम तरफ से खेलती है और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो एम बाउशियर एज ए बैट्समैन 5 पे बैटिंग करते हैं, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने 33 रन बनाई है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन हो जाएंगी। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो और कोई ऑप्शंस है नहीं जो अभी तक एक भी मैचेस में खेली है, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि ऑलराउंडर सेक्शन। 4 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से स्टीफन टेलर एक है जो एसओबी वुमेन टीम तरफ से खेलती है, 4 पे बैटिंग करती है और परफॉर्मेंस भी इनका बहुत ही बढ़िया रहा है अभी तक। 113 रन बनाई है और ये 4 पे बैटिंग के साथ साथ ये करती है बॉलिंग, 4 मैचेस में ही बॉलिंग के 4 मैचेस में टोटल इनके खाते में 2 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन हो जाएंगी। इनके अलावा नेक्स्ट पिक है एनियस रपशोले, जो मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया, 4 मैचेस में टोटल 6 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, साथ साथ एक मैच में 7 पे बैटिंग मिला था जहाँ पर उन्होंने 40 रन बनाए हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। एमा लम थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन से, इनको हमने ट्राई किया एमएनआर वुमेन टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन, 3 मैचेस में बैटिंग की लेकिन रन सिर्फ 8 ही रन बनाए, लेकिन इसके साथ साथ ये करती है बॉलिंग, 3 मैचेस में लगा 3 विकेट्स भी इनके खाते में, तो इसलिए हमने इनको
इनको ट्राई किया है। और एमांडा वॉलिंगटन एसओबी वुमेन टीम से हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की नेक्स्ट पिक रहेंगे। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 4 मैचेस में टोटल के लिए 8 विकेट्स इनके खाते में है और साथ साथ एक मैच में बैटिंग मिला जहाँ पर 6 पे बैटिंग थी, उन्होंने 5 रन बनाए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मार्च ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन हो जाती हैं। इन चारों के अलावा हरमनप्रीत कौर एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, लेकिन हम क्रेडिट मैनेज नहीं कर पाए। 4 पे बैटिंग करती हैं, अभी तो टोटल 3 इनिंग्स में इनको बैटिंग मिला और 3 इनिंग्स में टोटल जो इन्होंने रन्स बनाए काफ़ी अच्छे हैं, 104 रन बनाए 3 इनिंग्स मिलाकर। और ये बैटिंग करते हैं 4 पे और इसके साथ साथ ये करते हैं बॉलिंग। हालांकि बॉलिंग मतलब ये 3 मैचेस में नहीं की, 2 मैचेस में की, 15 गेंदें टोटल डाली थी लेकिन विकेट लेस गए हैं। तो मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब इनके अलावा एन ब्राउन का है, पी स्कॉचफील्ड, एच एमिली जोन्स, इनमें से कोई भी एक में मैचेस में नहीं खेले हैं। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि बॉलिंग सेक्शन। तीनों बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहले है सोफी एक्लिस्टोन जो खेलती हैं एसओबी वुमेन टीम तरफ से, अभी तक एमएनआर वुमेन टीम तरफ से। 3 मैचेस मिलाकर 3 विकेट्स इनके खाते में, लेकिन इसके साथ साथ ये 6-7 पर बैटिंग भी कर रही है, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में वहाँ पर 42 रन्स भी है। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती हैं। अब इनके अलावा नेक्स्ट वीक रहेंगे लॉरेन बेल, जिनको हमने ट्राई किया एसओबी वुमेन टीम तरफ से, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेंगे और अभी 4 मैचेस मिलाकर 5 विकेट्स इनके खाते में और रेगुलर विकेट्स भी ले रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा एल जैक्सन रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीक, जो खेलती हैं एमएनआर वुमेन टीम तरफ से। लौरा जैक्सन 3 मैचेस में 4 विकेट्स इनके खाते में, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस कौन कौन सा है। केट क्रॉस एमएनआर वुमेन टीम तरफ से खेलती है, 3 मैचेस में 4 विकेट्स इनके खाते में भी है, साथ साथ ये 7-8 पर बैटिंग भी करती है, 3 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में 14 रन भी है। तो डेफिनेटली आप इनको भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एलेक्स हर्टली काफ़ी निराश की, एमएनआर वुमेन टीम तरफ से 3 मैचेस में खेल चुके, लेकिन विकेट एक भी मैच में पता नहीं मिला। 3 ऑरेंज भी विकेटलेस गई हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एफ मॉरिस हालांकि एसओबी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं और कुछ विकेट्स इनके खाते में, 4 मैचेस में 2 विकेट्स इनके खाते में। सी टेलर भी 1 ही विकेट है इनके खाते में। तो ये सारे प्लेस के ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलता कप्तान वाइस चॉइस तरफ। तो ऐसे कप्तान हमने ट्राई की इस टीम के इस टेलर एज ए वाइस ट्राई किया एमांडा विलिंगटन, जो मेरे सब ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। इन दोनों के अलावा और 2 ऑप्शन जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, एक है एनिया स्ट्रप्सोली और ईलाम मेरे हिसाब से, और सोफी एग्लिस्टन। ये 3 भी ऑप्शन है, इनके बीच में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन है कप्तान वाइस की, और सारे प्लेस के ऑप्शन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर लिए और ये हमारे बनाए हुए टीम का प्रीव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो, कोई भी अपडेट हो, अपडेटेड टीम जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मिल जाएंगे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स है, जिसके जरिए हम हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए। ऐप खोलकर उसके सर्च ऑप्शन पे जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 23,301 है। बाकी जो नीचे 2 चैनल आपको दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, साथ ही साथ 23,301 सब्सक्राइबर है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप आउट होने के बाद हमारे जो फाइनल अपडेटेड टीम होगा वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।